नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है कि लगातार हिंदुस्तान के हर कोने में भ्रमण करके बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर जानकारी दे रहा हूं। लेकिन साथियों, जानकारी लेने मात्र से कभी जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते या सफल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी लेकर उस पे अमल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमने शुरुआत तो कर दी, हमने देखा कि यार इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, इस फील्ड में मैं भी काम कर लेता हूँ, मैं भी ऐसा बन जाऊँगा। हमें जीवन की हर नाव पे जब बैठते हैं हम, तो हमें सिर्फ़ सफ़र का लुत्फ़ लेना चाहिए, सफ़र का आनंद लेना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमें बहुत सारी समस्याएँ नज़र आती हैं। आप मुझे बताइए, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं न कहीं सब समझदार हैं मुझसे। एक बात मुझे बताइए, ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जहाँ पर तपस्या नहीं है, जहाँ पर संघर्ष नहीं है, जहाँ पर मेहनत नहीं है, जहाँ पे निराशा नहीं है? लेकिन क्या हम रुकते हैं? क्या हम थमते हैं? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें हैं। जहाँ पर सफलता है, वहाँ पे असफलता आएगी ही आएगी। इसे हम और आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो महान व्यक्ति होता है, वो असफलताओं से निराश नहीं होता, वो उससे मुकाबला करता है और आगे निकल जाता है। और जो साधारण व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? वो पहली बार में सफलता नहीं मिला, तो असफलता से वो डर जाता है कि यार मैं फेल हो जाऊँगा, पता नहीं लोग क्या-क्या कहेंगे। तो वो लोगों की भावनाओं से, लोगों की बातों से वो इंसान डर जाता है। अब आप मुझे बताइए, जब इंसान डर जाता है पहले से, तो क्या लगता है जीवन में कुछ कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा, नेचुरल है ये। हम पहले ही मान लिया हम हार गए तो हार गए, क्योंकि जीतने के लिए मैदान में तो बाद में आप जीतेंगे। पहले आपको खुद जीतना पड़ेगा अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, जिस काम को लेकर आप उत्साहित हैं, जिस काम को लेकर आप करना चाह रहे हैं, भविष्य में निर्माण करना चाह रहे हैं। किसी भी इंसान की बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कल्पना करिए ना, हम रुकते क्यों हैं? हमारा रुकने का विज़न क्या है? हम रुक जाते हैं इसलिए थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। निराशा किसको लगती है? हताशा किसको आती है? थकता कौन है? जिसको अपने फ़र्ज़ से या अपने कर्तव्य से वो परिपूर्णित नहीं है। वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। उसको पैसे मिल रहे हैं, अपना जीवन यापन चल रहा है। आज नहीं तो कल फिर मिल जाएगा। तो ऐसी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको चिंता नहीं होती है। उनको चलो ठीक है यार, भगवान के नाम पे हो जाएगा, मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा ही तो है। साथियों, आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। ये चीज़ हम और आप जितना जल्दी समझ जाएँ, उतना बढ़िया हम सभी के लिए मौका है। आज ज़रा कल्पना करिए कि आज हर एक माँ-बाप की मैं बात करूँगा, हर एक माँ-बाप अपने बच्चे को पढ़ाकर कुछ बड़ा करवाना चाहता है। क्यों? अरे खेती नहीं करवा सकते? खेती भी तो एक काम है ना, पर क्यों नहीं कराना चाहते? कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ अलग करे, अलग हटकर करे इस दुनिया से। अब उस अलग हटने के चक्कर में क्या होता है कि हम करने की कोशिश बहुत कुछ करते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, लालसा भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है करने की, पर रुक जाते हैं। रुको, थको, सब कुछ संभव है, लेकिन लगातार निरंतर चलते रहो बस। क्योंकि निरंतरता अगर आपके लाइफ में है, किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आप डेफ़िनेटली बहुत आगे तक चले जाएँगे। इसे हम और आप बदल नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, आज अगर हमारे पास स्कूल जाने का भाड़ा नहीं है, कॉलेज जाने का भाड़ा नहीं है, तो हम भाड़ा स्कूल, कॉलेज नहीं जाएँगे। अगर हमारे पास आज प्लान करने का पैसा नहीं है, तो हम प्लान करने नहीं जाएँगे। अगर आज हमारे पास कुछ खाने के पैसे नहीं हैं, तो हम बिना खाए कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा अपने विपरीत परिस्थितियों में चलिए साथियों। एक वक़्त था, एक दौर था कि जब लोग रोटी भी खाते थे नमक में मिला करके। लेकिन हमें पाला गया, हमें वो सारे संस्कार दिए गए कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कर जाएगा। लेकिन जब सिचुएशन नहीं है, तो बच्चों को भी समझने की आवश्यकता है कि आज का ज़माना कहता क्या है। ज़माना हमेशा उन्हीं लोगों का मज़ाक बनाता है, जो जीवन में कुछ करते हैं। अभी आप कुछ करिए, देखिए फिर ज़माना आपका क्या बनाता है। लेकिन आप डरिए मत,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नाम तो ले रहा है, और नाम लेने से बढ़कर इस दुनिया में शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इंसान आपको जान रहा है, आपको पहचान रहा है। आज आप लोग का इतना जो स्नेह मुझे मिलता है, कैसे मिलता है? मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के पास जो वर्क है वो काम कर रहा हूँ। क्या आप अपने काम को करने के लिए उत्साहित हैं? क्या आप अपने काम में अपने सपनों को समर्पित कर देना चाहते हैं? मैं आप सभी से जानना चाहता हूं साथियों, क्या आप अपने ज़िंदगी के उस लम्हों को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहते हैं जो आपको तकलीफ की ज़ंजीर में जकड़ के रखी हुई है? निकल जाइए, सपने बहुत बड़े हैं, ड्रीम बहुत बड़े हैं लोगों के, और 150 करोड़ की आबादी में अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं पता मेरे भाई, तो जीवन में क्या करेंगे फिर? सब कुछ करो, लाइफ है, ज़िंदगी है, लेकिन अपने करियर पर फोकस करो, अपने ज़िंदगी फोकस करो, अपने सपनों पर फोकस करो कि आखिर हमने ऐसा काम करना शुरू ही क्यों किया। जब भी आप किसी काम को शुरुआत करते हैं, किसी भी काम को आप शुरुआत करिए जो आपके दिल में इच्छा हो। अब आप काम की शुरुआत कर दिए, अब आपको लगेगा यार करूं कि नहीं करूं। अब आपका मन जो है ना उतावला होगा, दौड़ेगा चारों तरफ, यार ये तो उसमें सक्सेस है, ये तो इसमें ये कर गई, ये तो वो हो गया, ये तो ऐसी हो गई, मुझे मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिस फील्ड में तैयारी करता है ना, उसको ऐसा लगता ही लगता है कि मेरा नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। उसको ये लगता ही है कि मेरा छोड़कर बाकी सबका भला हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान आपको तभी देगा जब आप उसके काबिल बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग की भविष्य आपके साथ जुड़ेगा, बहुत सारे लोग की जिंदगी आपके साथ जुड़ेगी। तो भगवान भी अगर आपको दे रहा है ना, तो उसके काबिल पहले आप बन जाइए। किसी को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम करने से सामने वाला दुखी नहीं होगा, आप ही दुखी होंगे। हम बहुत ज्यादा भाईचारे में जाते हैं। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे भाईचारे कैसे खत्म होते जानिए। हम 5-10 दोस्त हैं, अब दोस्ती में क्या हो जाती है, छोटी मोटी तकरारें बातें होती रहती हैं, चलो ठीक है यार हो गया, चलो कर लेते हैं, ऐसा है वैसा सब कुछ होती है। या फिर कहीं और फील्ड वर्क में ले लीजिए, या कहीं अपने काम में ले लीजिए, अपने दोस्तों में ले लीजिए, आप मतलब कहीं भी आप ले सकते हैं टॉपिक को, इस बात को। हमने बात को लिया, अब हम क्या करेंगे, 4-5 लोग बैठे हैं, अब हमारा इससे साथ बहुत जम रहा है, अपना भाई है। अब भाई की घनिष्ठता निभाएंगे कैसे, यार भैया यार ये तो आपका बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, बहुत बेकार आदमी है। हम क्या कर रहे हैं, उस इंसान की निंदा कर रहे हैं। निंदा करने से कभी भी आप सोचे कि मैं बादशाह बन जाऊं और मेरा रूप बहुत अच्छा हो जाए, तो सबसे बड़े महामूर्ख आप ही हैं। क्योंकि आपने निंदा तो कर दी, निंदा वाला था वहां पे नहीं था, था कौन, आप थे, और जिससे आप निंदा कर रहे थे वो थे। निंदा तो खैर आप कर ही रहे थे, जिससे उसकी बातें खत्म करिए, कर आप रहे थे। मतलब ये है कि साफ सिद्धांत है कि बुराई आपकी पैदा हुई, वो निकल गया, आपने कचड़े को, आपने कूड़े को बटोर करके जाके सामने वाले घर में पलट दिया कि भैया फलाना व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा था, आपको बताया था कि आपका नाम लेकर बोला था। हम भाईचारा निभाते हैं, हम दोस्ती निभाते हैं, हम रिश्तेदारी निभाते हैं, निभाओ ना। बुराई करके, बुराई करके रिश्तेदारी को निभाता है। बुराई करने से सिर्फ आपके नाम का, मैं बताऊं सीधा साधा भाषा में, तो कचड़ा होता है, कचड़ा। हमें लगता है हम तोप बन जाते हैं, नहीं। आप अपनी निंदा करके, आप सामने वालों की निंदा करके अपनी जिंदगी खुद उसके नजर में खराब करते हैं जिसकी आप निंदा कर रहे होते हैं। हो सकता है जमा रहा हो भाईचारा, उसका ही बहुत घनिष्ठ हो। बात समझने की है। अगर हम समझ गए ना बातों को, तो जिंदगी बहुत आसान है। हताशा निराशा आती रहेगी, सीमा रेखा पार होती रहेंगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप अपने जीवन में
कामयाबी की उस बुलंदियों को छूते चले जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की है। तो कभी भी लोगों की बातों पर ना जाइए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, क्योंकि आपका बिलीव ही, आपका भरोसा ही आपको विजेता बनाएगा। आप जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, उत्साहित हैं, लाल पाने की लालसा है, ललक है, सब कुछ आप लोगों के अंदर है, लेकिन फिर क्या है, एक ही चीज है, रुक जाना, थम जाना। अरे यार थक गया हूं, कैसे जाऊं? नहीं, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। आपकी समस्याओं से बढ़कर आपका थकान नहीं है, आपकी परिवार की स्थिति से बढ़कर आपका जो नींद है वो नहीं है। अपने आप को समझिए, क्योंकि आपकी एक समझदारी आपके सपनों को साकार कर सकती है और आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त ऐसे मिलेंगे मुझे, मिलता भी हूं, ऐसा नहीं है, मिलता हूं भी हूं मैं। पैसे कमा रहे हैं पिताजी, भाई उड़ रहे हैं, उड़ो, कब तक उड़ोगे मालिक? जब तक पढ़ रहे हो ना तभी तक उड़ोगे, उसके बाद जब पंख कटेगी ना भाई, फिर उड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी को समझ जाइए, अपने सपनों को समझ जाइए। आपका सपना आपका इंतज़ार कर रहा है। और उन लोग का संगत छोड़ दीजिए, 2 लोगों को मैं बता रहा हूँ आपको। माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ़ कर नहीं सकते। ये जीवन परिभाषा याद रखिएगा। कभी आप जीवन में फेल नहीं हो सकते। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपके अपने इस भाई को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारी बातें मैं आप सभी के बीच साझा कर सकूँ और लोग इस ज़िंदगी में परिवर्तन है तो कुछ अपने शब्दों का योगदान दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।